दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता सबसे अलग रिश्ता माना जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा मिठास और सबसे ज़्यादा प्यार होता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे ही समझ सकते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते के बीच में किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो ये रिश्ता पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और दोनों प्यार और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उन दोनों के बीच में एक तीसरा शख्स आता है और फिर एक हत्या होती है और हत्या के बाद ये परिवार पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई सच्ची घटना को लेकर, एक नई सच्ची कहानी को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर। दरअसल बात है 20 नवंबर साल 2023 की। 20 नवंबर की रात करीब 9 बजे बुलंदशहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिलती है कि बुलंदशहर के समीप एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो पुलिस की एक टीम तुरंत आनन फानन में मौके पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर जाती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की लाश की सड़क के किनारे पड़ी हुई है और उसके सीने और सिर पर गोली लगी हुई है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जैसे ही पुलिस उसकी जांच पड़ताल और छानबीन करती है तो पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति का नाम दीपक है और दीपक बुलंदशहर में एक कपड़े की दुकान चलाता है। दरअसल दीपक बुलंदशहर के एक गांव भगवानपुर का रहने वाला होता है और उस बुलंदशहर में रहकर एक कपड़े की दुकान चलाता है। अब जैसे पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस तुरंत दीपक के परिवार से संपर्क करती है। अब जैसे उसके माता पिता को इस घटना के बारे में पता चलता है तो दीपक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और दीपक के माता पिता और दीपक की पत्नी रोते और बिलखते मौके पर पहुंचते हैं और दीपक की लाश से लिपट कर रोने लगते हैं। अब पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इसके बाद उसके माता पिता से जब इस घटना के बारे में पूछताछ करती है, किसी पुरानी रंजिश या किसी पुरानी साजिश के बारे में पूछताछ करती है तो उसके माता पिता किसी पुरानी रंजिश या दुश्मनी से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद पुलिस जब दीपक की पत्नी, जिसका नाम कविता होता है, कविता से जब इस बारे में पूछताछ करती है तो कविता कुछ बताए बिना ही बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। अब पुलिस दीपक के माता पिता के बयानों के आधार पर एक रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आगे की जांच पड़ताल और छानबीन में लग जाती है और करीब 2 दिनों तक पुलिस जांच पड़ताल और छानबीन करती है। लेकिन दीपक के हत्यारों के बारे में पुलिस को कोई भी सुराग, कोई भी क्लू नहीं मिल पाता है। अब पुलिस एक फैसला करती है और पुलिस दीपक के परिवार के सदस्यों की कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला कर लेती है। अब पुलिस जैसे ही उसके परिवार के सदस्यों की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें एक बात निकल कर सामने आती है। डिटेल में निकल कर आता है कि दीपक की पत्नी कविता हर रोज़ एक नंबर पर कई कई घंटे बातें करती है और दीपक की हत्या वाले दिन भी उसने रात के करीब 8 बजे उस नंबर पर बात करी होती है। अब जैसे पुलिस के सामने ये बात निकल कर आती है तो पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है। अब जैसे ही पुलिस उस नंबर की छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये नंबर बुलंदशहर के ही रहने वाले एक व्यक्ति, गोलू नाम के व्यक्ति का है। अब पुलिस की जो शक की सुई होती है वह दीपक की पत्नी कविता के इर्द गिर्द घूमने लगती है और पुलिस की एक टीम तुरंत दीपक के घर पहुंचती है और उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे ही पुलिस कविता को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है तो कविता इधर उधर की बातें करने लगती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस अपने तौर तरीके अपनाती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो कविता एक नई कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल कविता बताती है कि साहब, आज से करीब 4 साल पहले साल 2019 में हमारी शादी होती है। शादी के बाद प्यार और मोहब्बत से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दीपक, जो कि एक बुलंदशहर के अंदर कपड़े की दुकान चलाता है और अपनी पत्नी को लेकर बुलंदशहर जाता है और वहीं किराए के मकान पर अपनी पत्नी को रख लेता है। दीपक हर रोज़ सुबह 8 बजे अपने काम के लिए निकलता है और करीब रात 9 बजे तक वापस लौटता है। अब दीपक जब अपने काम के लिए निकलता है तो उसके मकान पर उसकी पत्नी अकेली होती है। अब जैसे ही पत्नी अकेली होती है तो उसका पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम गोलू होता है, कविता और गोलू दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब कविता जब एक दिन उसका पति सुबह 8 बजे काम के लिए घर से निकलता है तो अपने पति की गैर मौजूदगी में गोलू को मिलने के लिए अपने कमरे पर बुला लेती है। दोनों मिलकर के मुलाकात करते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि दोनों में नाजायज रिश्ता कायम हो जाता है और दोनों का जो मुलाकातों का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। दोनों जब जब मौका मिलता है मुलाकात करते हैं और नाजायज रिश्ता कायम करते हैं और करीब इन बातों को 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने तक दोनों मुलाकातें करते हैं।
और करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद जब इस बात का पता दीपक को चलता है तो दीपक का इस बात को लेकर के अपनी पत्नी कविता के साथ झगड़ा होता है। दोनों के बीच मारपीट होने लगती है और दीपक अपनी पत्नी कविता को लेकर अपने गांव भगवानपुर आ जाता है और अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। अब जैसे ही कविता भगवानपुर आती है तो उसका गोलू के साथ मिलना बंद हो जाता है, उसकी मुलाकातें बंद हो जाती है और वो इसी बात को लेकर के परेशान रहने लगती है और कविता छुप छुप कर गोलू से बातें करने लगती है। और कविता अपने प्रेमी गोलू के प्यार में इतनी पागल होती है कि वह अपने पति को ही बीच रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है और कविता और गोलू दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक तारीख चुनते हैं 20 नवंबर साल 2023। 20 नवंबर की रात 8 बजे कविता अपने पति दीपक के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम किस टाइम तक घर पहुंचोगे। तो दीपक कहता है कि बस 10 मिनट में दुकान बंद करके घर के लिए निकल रहा हूं, तुम खाना तैयार रखना। अब जैसे ही कविता ये बात सुनती है तो तुरंत अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और गोलू को ये सब जानकारी बता देती है। अब गोलू अपने दो साथियों जिसमें एक का नाम सचिन और दूसरे का नाम मोन्टू होता है, दोनों साथियों को अपने साथ लेता है और बुलंदशहर के समीप एक नदी के किनारे दीपक का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही दीपक वहाँ पहुँचता है तो वे तीनों दीपक को रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद तीनों मिलकर के दीपक के ऊपर ताबड़तोड़ की राउंड फायरिंग करते हैं, जिससे दीपक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो खुलासा करने के बाद दीपक की पत्नी कविता और उसके प्रेमी गोलू और उसके दो साथियों मोन्टू और सचिन को गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सभी लोगों को जेल भेज देती है और ये सभी लोग अब अपनी किए की सज़ा सलाखों के पीछे भुगत रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम शो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ।